मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग ने जारी किया नगरीय निकाय चुनाव कार्यक्रम। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ने जारी किए निषेधाज्ञा आदेश। कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आपदा प्रबंधन के लिए होमगार्ड विभाग के लिए आयोजित हुआ प्रशिक्षण कार्यक्रम। मोबाइल ऐप व पोर्टल की दी गई जानकारियां। मलेरिया से बचाव हेतु जिले में जागरूकता संदेश प्रदान करने रवाना हुआ मलेरिया जागरूकता रथ। सीएमएचओ ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। और परासिया विधायक सोहन वाल्मीकि ने सैकड़ों लोगों के साथ एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। रेलवे द्वारा भूमि खाली कराने के नोटिस पर रखी मांगे। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी हलचल में और अब तक की तमाम खबरों के साथ मैं शबनम खान। और अब खबरें विस्तार से। मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग भोपाल द्वारा आज मध्य प्रदेश में नगरीय निकायों के आम निर्वाचन 2022 हेतु कार्यक्रम की घोषणा कर दी गई है, जिसके अनुसार प्रदेश में 2 चरणों में नगरीय निकाय चुनाव संपन्न किए जाएंगे। पहले चरण का मतदान 6 जुलाई को होगा तथा दूसरे चरण का मतदान 13 जुलाई को होगा। छिंदवाड़ा में प्रथम चरण यानी 6 जुलाई को नगर निगम के चुनाव संपन्न होंगे। निर्वाचन आयोग ने विधिवत रूप से चुनाव कार्यक्रम के अंतर्गत संपन्न की जाने वाली समस्त कार्रवाइयों के लिए तिथियां घोषित कर दी हैं, जिसके साथ ही शहरी क्षेत्र में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी सौरभ सुमन ने तत्काल शहर में शांति व कानून व्यवस्था को कायम रखने हेतु धारा 144 के अंतर्गत निषेधाज्ञा आदेश पारित कर दिया है। कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आज होमगार्ड विभाग के अधिकारियों कर्मचारियों को मोबाइल पोर्टल ऐप के संबंध में प्रशिक्षण प्रदान किया गया। गृह विभाग की तकनीकी सलाहकार विनीत तिवारी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आपदा प्रबंधन के दौरान आने वाली तकनीकी समस्याओं के संबंध में जानकारियां प्रदान की। इस दौरान उन्होंने होमगार्ड के अधिकारी कर्मचारियों को कार्यों के सरलीकरण को लेकर ऑनलाइन के माध्यम से आवश्यक सुविधाओं की जानकारी भी दी। अगर आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे तो अवरुद्ध सड़क की चेतावनी की एक सूचना आ रही है और ये भी आ रहा है कृपया जांचें कि कुछ सड़कें अवरुद्ध हैं या नहीं है। दूसरा, आपका डिवाइस की लोकेशन जो कि जीपीएस मोबाइल का है आपको ऑन करना है। क्यों? क्योंकि आप जब रिपोर्टिंग करेंगे तो वो अपने आप ही उस जगह की लोकेशन इंफॉर्मेशन ले लेगा। आपको मोबाइल नंबर डालना है, ओटीपी प्राप्त करें तो ओटीपी आपके मोबाइल पे आएगा, वो ओटीपी डालेंगे तब आप अंदर एंटर हो पाएंगे। मेरे को ऑन स्क्रीन एक ओटीपी प्राप्त हुआ है अभी क्योंकि हमने प्ले स्टोर पे नहीं डाला है, तो एक्चुअल जो कंडीशन होती है जैसा आप कोई भी ट्रांजैक्शंस करते हैं तो उस समय ओटीपी आता है आपके मोबाइल नंबर पे, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे, वो ओटीपी इंटर करते हैं तब आप मोबाइल अकाउंट तो मैं यहाँ पे इंटर करके और ओटीपी प्राप्त करने वाला एक ऑप्शन दिख रहा है, उस ऑप्शन पे अगर आप क्लिक करते हैं जो कि विभाग की तरफ से आपको प्रदान किया गया है, जो कि सीयूजी मोबाइल नंबर होगा, क्लोज यूजर ग्रुप, जो विभाग ने आपको एंड रिस्पांस सिस्टम DWRS पोर्टल ऐप मोबाइल ऐप के प्रशिक्षण हमारे होमगार्ड जवान अधिकारी कर्मचारियों को दिया गया है। इसमें ऑनलाइन तकनीकी सहायता हेतु श्री विनीत तिवारी प्रमुख सलाहकार मध्य प्रदेश शासन गृह विभाग भोपाल द्वारा दिया गया। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जून माह को मलेरिया माह के रूप में मनाया जाता है, जिसमें मलेरिया की रोकथाम हेतु विभिन्न जागरूकता अभियान चलाए जाते हैं। इसी क्रम में आज सीएमएचओ डॉक्टर GC चौरसिया ने मलेरिया से बचाव हेतु जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह रथ ग्रामीण अंचलों में पहुंचकर लोगों को मलेरिया से संबंधित जागरूकता संदेश प्रसारित करेगा। उसके बाद ही पानी भरें। स्वास्थ्य विभाग द्वारा ये जून माह जो है ये मलेरिया माह के रूप में मनाया जाता है। इसके अंतर्गत यहाँ से आज रथ रवाना हुआ है जो कि प्रचार प्रसार का कार्य करेगा। हमारे जो 10 ब्लॉकों में ये काम होगा और छिंदवाड़ा प्रॉपर में भी चलेगा ये रथ, तो प्रचार प्रसार इसका मुख्य उद्देश्य होता है। अभी ज़िले में जो है मलेरिया के केसेस में काफ़ी कमी आई है और ये सब जागरूकता की वजह से हुआ है। साथ साथ में जो देहाती क्षेत्रों में मलेरिया फैल रहा था, आजकल रैपिड डायग्नोस्टिक किट आ गई है, जिसके कारण मौके पर ही परीक्षण होने के बाद तत्काल उनका उपचार कर दिया जाता है। इसलिए मलेरिया के केसेस में काफ़ी कमी आई है और ये रथ जो है ये इस तरह के जो प्रचार प्रसार जिससे कि मच्छरों की बाढ़ रोक सके, इसके उपाय तथा मलेरिया होने पर क्या सावधानी रखें, क्या कहाँ इलाज कराएं, इसकी सारी जानकारी देगा।
आज परासिया के विधायक सोहन वाल्मीकि के नेतृत्व में बड़ी संख्या में उपस्थित क्षेत्रीय नागरिकों ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर रेलवे द्वारा दिए गए नोटिस के संबंध में अपनी मांगे रखी। दरअसल ये सभी लोग रेलवे की भूमि पर अतिक्रमण कर काफी समय से निवास कर रहे हैं, जिसे देखते हुए अब रेलवे प्रशासन ने इन सभी लोगों को रेलवे की भूमि खाली करने का नोटिस जारी किया है। वहीं बारिश के मौसम को देखते हुए बड़ी संख्या में लोगों ने विधायक सोहन वाल्मीकि से मुलाकात कर उन्हें अपनी समस्याएं बताई व कार्रवाई को रोकने की मांग रखी। विधायक सोहन वाल्मीकि ने क्षेत्रीय जनता के साथ एसडीएम कार्यालय पहुंचकर उन्हें रेलवे की कार्रवाई रुकवाने का ज्ञापन सौंपते हुए लोगों की समस्याओं से अवगत कराया व क्षेत्रीय लोगों को मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से लाभ दिलाकर पहले उनके विस्थापन किए जाने की मांग रखी। जैसा मैं आपको अवगत कराना चाहता हूँ कि रेलवे विभाग द्वारा परासिया में जितने भी रेलवे की भूमि में निवास कर रहे हैं, चाहे वो अमराजीपुर घिरसाडो हो, परासिया हो, जितने स्थानों पर रेलवे के भूमि में जो निवास कर रहे हैं परासिया के निवासी, उन सबको रेलवे ने नोटिस दिया कि मकान खाली करें, तो हम लोग कार्रवाई करके उसे तोड़ देंगे। हमने आज माननीय एसडीएम साहब को ज्ञापन सौंपा। माननीय कमलनाथ जी ने जीएम को भी पत्र लिखा है और डीआरएम को भी पत्र लिखा है कि इनके पहले विस्थापन की योजना बनाई जाए, विस्थापित इनको किया जाए और प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री आवास की इनकी सुविधा दी जाए, ताकि इस जमीन को छोड़ के ये अपना मकान छोड़कर दूसरी जाके जब बसेंगे तो इनको मकान भी बनाना पड़ेगा, जगह भी देखना पड़ेगी। तो ये सारी चीज व्यवस्था प्रशासन करे और उसके बाद तोड़ने की कार्रवाई करे। अभी रेलवे जिस तरीके से जो कार्रवाई कर रहा है, निश्चित रूप से ये बड़ा ही अत्याचार वाली स्थिति बन रही है। ये जितने भी लोग रहते हैं ये सब गरीब परिवार के बड़े निर्धन लोग हैं और इनके मकान टूटेंगे तो निश्चित रूप से कहीं इनको निवास नहीं मिल पाएगा, न कहीं ये अपने परिवार के साथ में रह पाएंगे। ऐसी स्थिति में हमने जीएम मुंबई को भी लिखा है, नागपुर भी डीआरएम को लिखा और एसडीओ साहब को दिखा कि ऐसी कोई व्यवस्था भी रेलवे करेगा तो लॉ एंड ऑर्डर खराब होगा, कानून की व्यवस्था खराब होगी और किसी भी हालत में हम इनको अभी जब तक विस्थापन की स्थिति नहीं बन जाती है, जब तक किसी भी हालत में इनको हम लोग रेलवे को जमीन में खाली नहीं करने देंगे, ना ही इनका मकान तोड़ने देंगे। यदि रेलवे जबरदस्ती करता है तो निश्चित रूप से कानून की व्यवस्था खराब होगी, कोई संघर्ष होगा, लड़ाई होगी, झगड़ा होगा, जिसकी जवाबदारी प्रशासन की होगी। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी सौरभ सुमन के मार्गदर्शन में आज चुनावी कार्य में लगे 11 विकास खंडों के सेक्टर ऑफिसर्स के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, ताकि आगामी चुनाव को निर्बाध रूप से संपन्न कराया जा सके। प्रशिक्षण कार्यक्रम में आदिवासी सहायक आयुक्त NS बरकड़े व राज्य स्तरीय मास्टर ट्रेनर राजेंद्र ठाकुर ने सेक्टर ऑफिसर्स को चुनाव संबंधी आवश्यक जानकारियों से अवगत कराया। तो हमारा चुनाव बहुत अच्छा हो। नेक्स्ट, मतदाता कैसे आंतरिक व्यवस्था में डाल देगा, फिर 3 नंबर 5 आएगा, 3 नंबर वाला उसको मतलब देगा, फिर वो पेटी में डाल देगा, उसकी स्थिति में क्लियर है। नंबर 4, अगर उसको थोड़ा ध्यान से देख लें तो पूरे टीम की वर्किंग प्रोसेस समझ में आती है। नंबर 1 जो दिखाई दे रहा है उसके पास सबसे पहले मतदाता प्रवेश किया। नंबर 1 के पीछे या कक्ष की बनावट के अनुसार मतदान अभिकर्ताओं की व्यवस्था बैठने की रहती है। सभी पदों के लिए मतदान अभिकर्ता की नियुक्ति प्रारूप 10 में अभ्यर्थी या उसके निराशन अभिकर्ता के द्वारा की जाती है। पीठासीन अधिकारी मॉर्निंग में जब मतपेटी की सीलिंग प्रक्रिया करेगा, वो प्रारूप 10 प्राप्त करेगा, तभी उनको उस कक्ष में अलाउ करेगा। जिला निर्वाचन अधिकारी और कलेक्टर सर के मार्गदर्शन में और डिप्टी डीओ और हमारे प्रशिक्षण नोडल के सहयोग से यह प्रशिक्षण यहाँ संपन्न किया जा रहा है। आज सेक्टर ऑफिसर हमारे विकासखंड में जो 11 विकासखंड हैं उसमें जितने भी नियुक्त किए हैं उन सभी सेक्टर ऑफिसरों को यहाँ पर प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इस प्रशिक्षण में सेक्टर ऑफिसर अब जब भ्रमण करेंगे अपने अपने मतदान केंद्रों पर जो उपलब्ध दिए गए हैं, उन मतदान केंद्रों में क्या क्या सुविधा होना चाहिए, उसके लिए जो प्रपत्र है, प्रपत्र 1 वनरेबल मैपिंग के संबंध में जो प्रपत्र हमारे 2A और 2B है, उनको भी वो भर के लाएंगे। वो किस प्रकार से पूरी प्रक्रिया को संपन्न करनी है उसका विस्तृत प्रशिक्षण हमारे मास्टर ट्रेनर्स और हमारी पूरी टीम के द्वारा दिया जा रहा है। साथ ही साथ हमारे कलेक्टर महोदय के निर्देश हैं कि हमारे सेक्टर ऑफिसर को एज ए मास्टर ट्रेनर्स भी काम करते बनना चाहिए। तो मास्टर ट्रेनर्स के जो दायित्व होते हैं, जो हमारे पीठासीन अधिकारी और P1 से लेकर पूरी टीम को बताए जाते हैं, तो वो पूरी प्रक्रिया जो मतदान केंद्र में मतदान और मतगणना के लिए आवश्यक है, उस पूरी प्रक्रिया को हम सेक्टर ऑफिसर को आप अवगत करा रहे हैं, जिससे सेक्टर ऑफिसर एज ए मास्टर ट्रेनर्स की भूमिका भी निभा पाए और हमारे जिले में बहुत ही शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव संपन्न हो पाए। खजरी रोड पर बन रहे रेलवे ओवरब्रिज का कार्य अत्यंत धीमी गति से जारी है। 2017 से इस कार्य को नगर निगम और रेलवे प्रशासन के द्वारा संयुक्त रूप से पूर्ण करना था, पर बजट के अभाव के चलते निर्माण कार्य कछुए की गति से चल रहा है। वहीं 5 वर्ष बीतने के बाद अब इस ओवरब्रिज का कार्य पूर्णता की ओर अग्रसर है।
कमिश्नर हिमांशु सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि 2017 में ओवरब्रिज का निर्माण कार्य प्रारंभ किया गया था, जिसकी लागत 25 करोड़ रुपए थी। इसमें से आधी राशि रेलवे को देनी थी, पर उनके द्वारा इस ओर कार्य नहीं किए गए। वहीं नगर निगम को भी मात्र 4 करोड़ रुपए ही प्राप्त हुए, जिसके चलते बजट के अभाव में यह कार्य समयावधि में नहीं हो सका। अब नगर निगम द्वारा लगभग 90% कार्य पूर्ण कर लिया गया है। वहीं रेलवे भी अपनी ओर से कार्य करा रहा है। आगामी 2-3 माह में इसका उद्घाटन किया जा सकता है। 2017-18 में इसका काम शुरू हुआ था, लेकिन चूंकि इसके लिए बजट जो आवंटित था उसमें सिर्फ 4 करोड़ रुपए ही नगर निगम को प्राप्त हुए। UID SSMT योजना के तहत इसको प्रारंभ किया गया था। टोटल इसकी कॉस्ट लगभग 25 करोड़ रुपए थी, जिसमें 50% राशि रेलवे को उपलब्ध करानी थी और 50% नगर निगम को देना था। क्योंकि जिस योजना में था उसमें सिर्फ 4 करोड़ ही प्राप्त हुआ, इसलिए बाकी शेष बजट के भाव में ये थोड़ा लंबा हो गया काम जो है। दूसरी वजह ये हुई कि रेलवे ने भी अपनी साइड का काम नहीं किया। नगर निगम का जहाँ तक प्रश्न है, उसने करीब 90% कार्य पूर्ण कर लिया है। उस पर छत डालने और रोड बनाने का काम चल रहा है और रेलवे भी उसके साथ ही लगातार काम कर रही है। उम्मीद है अगले 2 या 3 महीने में हम उसके उद्घाटन करने की स्थिति में हो जाएंगे। नगर निगम सभा कक्ष में आज कमिश्नर हिमांशु सिंह की अध्यक्षता में साप्ताहिक समीक्षा बैठक संपन्न हुई। बैठक में कमिश्नर ने सभी विभागों के अधिकारी कर्मचारियों से विभिन्न कार्यों की प्रगति की समीक्षा करते हुए आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान किए। साथ ही उन्होंने शहर में लोगों को पर्याप्त पेयजल उपलब्ध हो सके, इसके लिए समुचित व्यवस्था बनाने हेतु आदेश दिए। बैठक में सहायक आयुक्त ईश्वर सिंह चंदेरी, रोशन सिंह बाथम भी उपस्थित रहे। बस संगठिका ही नहीं है, संगठिका है। वृद्धावस्था पेंशन देने आओ तो सैकड़ों लोग खड़े हो जाते हैं। लेने वाले हैं, जिन्होंने 10,000 का लोन दिया उनको 20,000 दिलवाओ, जिन्होंने 20,000 दिया उनको 50,000 का लोन दिलवाओ। सभी लोगों को देंगे, उसमें कोई पात्रता के लिए बस इतना होना चाहिए कि स्ट्रीट वेंडर होना चाहिए, ठीक है, किसी को भी मिल सकता है। तो बैंक ऑनलाइन है आजकल, वो तुरंत रिजेक्ट हो जाएगा। चाहे इस पहले होता है इस बैंक से लोन ले लो, उस बैंक से ले लो, यहाँ मत जमा करो वहाँ मिल जाए, वहाँ नहीं करो वहाँ मिल जाए। लेकिन अब सिर्फ एक ही वो है सिविल। बैठ करके पूरे सभी वार्ड 5 बजे 6 बजे कितने बजे आते तुम्हारे पास? 4 बजे आते, तो 4 बजे बैठ करके सबको। भाजपा नगर युवा मोर्चा द्वारा बूथ स्तर की बैठकों का दौर निरंतर जारी है। इसी क्रम में नगर युवा मोर्चा अध्यक्ष बिट्टू मंडरा ने वार्ड क्रमांक 38 में कार्यकर्ताओं की बैठक ली व आगामी चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं को जनता से संपर्क कर उन्हें भाजपा सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं की जानकारी देने की बात कही। बैठक में भाजपा ओबीसी मोर्चा के जिला अध्यक्ष जगेंद्र अल्डक, रूपेश कैथवार, सुनील परतेती सहित वार्ड के अन्य कार्यकर्ता उपस्थित रहे। वंदे मातरम, वंदे मातरम। भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी भाजपा जिला अध्यक्ष श्री विवेक बंटी साहू जी और नगर मंडल अध्यक्ष रोहित पोखली जी के निर्देशानुसार आज वार्ड क्रमांक 38 में युवा मोर्चा की बैठक संपन्न हुई। जैसे कि जिला अध्यक्ष जी ने निर्देश दिया था कि युवा मोर्चा को वार्ड के हर बूथों में जाना है और कार्यकर्ताओं को जोड़ना है। आने वाले समय में नगरीय निकाय चुनाव है और विधानसभा चुनाव है, तो बूथ स्तर पे कार्यकर्ताओं का गठन करके कार्यकर्ताओं को घर घर तक पहुंचाना है जनता के, और उन्हें सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न सरकारी योजनाओं को घर घर तक पहुंचाना है। इसी उद्देश्य को लेकर आज हमने बैठक किया। मुस्लिम समुदाय के लोगों ने आज कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर प्रशासन को ज्ञापन सौंपा और टीवी शो के दौरान बीजेपी प्रवक्ता द्वारा की गई टिप्पणी से उनकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने की शिकायत करते हुए उनके विरुद्ध उचित कार्रवाई किए जाने की मांग की। टीवी में कार्यक्रम टाइम चुनाव
टाइम्स नाउ में। तो लगभग 9:30 बजे करीब प्रोग्राम चल रहा था, तो उन्होंने डिबेट चल रही, डिबेट के दौरान हमारे मोहम्मद साहब के खिलाफ और उनकी वाइफ के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करी, जिससे समस्त जितने मुस्लिम समुदाय हैं सबकी भावनाओं का आहत हुआ है। तो उसी संदर्भ में हम ज्ञापन देने आए और हम ये चाहते कि उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और उनकी गिरफ्तारी की जाए और ऐसे लोगों को कड़ी कार्रवाई करके ताकि आगे चल के कोई भी किसी भी धर्म की भावनाओं का आहत न कर सके। क्या नाम रखूँ? जी, मेरा नाम ऑल इंडिया उलमा बोर्ड का प्रदेश अध्यक्ष हूँ और नामों से रिसालत का भी डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हूँ मैं, और मेरा नाम मोहम्मद शमीर। मैं जिला छिंदवाड़ा का जिला उपाध्यक्ष कौशल कश्मीरी और भीम आर्मी के अन्य पदाधिकारीगण भी शामिल है। भीम आर्मी इमरान मंसूरी, हम लोग भी इस बात का पूर्णतः समर्थन करते हैं कि उन पर जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए। ये हमारा मौन जुलूस था, अब की बार हम विरोध प्रदर्शन। विगत कई दिनों से शहर में पानी के लिए आम जनता को समस्याओं को सामना करना पड़ रहा है, जिससे लोगों को काफी परेशानियां हो रही हैं। आज वार्ड क्रमांक 29 के युवाओं ने क्षेत्रवासियों की समस्याओं को देखते हुए स्वयं आगे आकर अपने निजी व्यय से पानी के टैंकर बुलवाकर वार्ड में पानी बंटवाया। वार्ड क्रमांक 29 के कबीरवाड़ा माता महागौरी मंदिर के पीछे सरदार बिल्डिंग, कुम्हारी मोहल्ला, साईनाथ मंडल, ढीमरी मोहल्ला सहित अन्य स्थानों पर युवाओं ने घर घर जाकर पानी के टैंकर के माध्यम से लोगों के लिए पानी की व्यवस्था बनाई। वार्ड क्रमांक 29 में हमारे राजेश कहार मामू और शोभित कहार और उनके सभी नीलेश भाई साथियों के द्वारा क्षेत्र की जनता के लिए व्यक्तिगत रूप से स्वयं के किराए पर यहाँ पर टैंकर की व्यवस्था की गई, ताकि क्षेत्रवासियों को यहाँ जो 3 दिन से पानी की असुविधा के कारण बहुत ही तकलीफ हो रही है, तो यह सब अपने निजी व्यय पर यहाँ पर टैंकर की व्यवस्था की गई है और घरों घर पानी पहुँचाने का काम यहाँ पर सभी हमारे साथियों के द्वारा किया जा रहा है। मैं राहुल मालवी आप लोगों से निवेदन करता हूँ, जिन घरों में भी पानी नहीं आ रहा है कृपया वह 9300411008 पे फ़ोन कर सकता है, और जिस किसी के भी मोहल्ले में या घर में पानी नहीं आ रहा है वह हमारे इस नंबर पर संपर्क करके हमसे टैंकर से पानी प्राप्त कर सकता है। धन्यवाद। स्थानीय कुकड़ा जगत महुआ टोला में जारी श्रीमद् भागवत कथा में आज कथावाचक पंडित नागेंद्र जी ब्रह्मचारी द्वारा भगवान श्री कृष्ण की रास लीला की कथा का वर्णन किया गया। साथ ही भगवान को 56 भोग अर्पित किए गए। कथा स्थल पर भगवान श्री कृष्ण और रुक्मिणी विवाह की सुंदर झांकी भी सजाई गई। तुम अगर गोपी बन जाओ, गोपी कब बनेंगे? हमारी इंद्रियों से हट करके आत्मा को यदि हम परमात्मा में लगा देते हैं तो हम गोपी बन जाते हैं। गोपी कोई स्त्री नहीं, गोपी वो है जिन्होंने अपनी इंद्रियों को पीकर के बस में करके कन्हैया। बच्चों में सत्य, अहिंसा, शाकाहार, सदाचार के साथ जैन दर्शन के मुख्य सिद्धांतों का बीजारोपण करने के उद्देश्य से अखिल भारतीय जैन युवा फेडरेशन द्वारा 8 दिवसीय बाल संस्कार शिविर लगाया गया है। शिविर के चौथे दिन फेडरेशन के साथ वीतराग विज्ञान पाठशाला के विद्यार्थियों ने अहिंसा रैली निकालकर जनमानस को जिए और जीने दो का संदेश दिया। इस दौरान सदस्यों द्वारा नगर वासियों को पक्षियों के लिए जलपात्र का वितरण भी किया गया। सत्य अहिंसा प्यारा है, बोलो महावीर भगवान की, अहिंसा परमो धर्म की, बोलो महावीर भगवान की। जय जिनेन्द्र बंधुओं, बहुत ही मंगलमय प्रसंग है। अखिल भारतीय जैन युवा फेडरेशन द्वारा वीतराग भवन में 8 दिवसीय बाल संस्कार शिविर चल रहा है, जिसके आज चौथे दिवस पर
हमने यहाँ सर्वोदय अहिंसा रैली निकाली। हमारे वीतराग विज्ञान पाठशाला के नन्हे मुन्ने जिन सांसद सेवकों ने अहिंसा परमो धर्म की जय घोष किया, मैं आपसे करबद्ध निवेदन करता हूँ कि बच्चों को संस्कारित करने के लिए आप हमारे शिक्षण शिविर में पहुँचाएं। दूसरी बात, विशेष रूप से ग्रीष्मकाल अभी भी चालू है तो पक्षियों के लिए दाना पानी की व्यवस्था करें। ये हमारा शिविर मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में एक साथ 31 जगहों पे चल रहा है। सभी जगह बहुत ज़्यादा खुशियों का माहौल है और लगभग 5,500 से ज़्यादा विद्यार्थी इसमें शाकाहार, सदाचार, सत्य, अहिंसा के साथ में जैन दर्शन के मूल सिद्धांतों का पठन पाठन कर रहे हैं। मैं इस कार्य को जन जन तक पहुंचाने के लिए अखिल भारतीय जैन युवा फेडरेशन की ओर से सम्मानीय मीडिया को बहुत बहुत आभार मानता हूं कि वो जिन शासन की मंगल प्रभावना में अनवरत रूप से हमें लगभग 35 वर्षों से सहयोग करते हैं। कोटि से आभार। आप ये तो थी फिलहाल अभी तक की खबरें, और आइए अब इन तमाम खबरों को समेट लेते हैं एक नजर में और देखते हैं सुर्खियां। चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग ने जारी किया नगरीय निकाय चुनाव कार्यक्रम। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ने जारी किए निषेधाज्ञा आदेश। कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आपदा प्रबंधन के लिए होमगार्ड विभाग के लिए आयोजित हुआ प्रशिक्षण कार्यक्रम। मोबाइल ऐप व पोर्टल की दी गई जानकारियां। मलेरिया से बचाव हेतु जिले में जागरूकता संदेश प्रदान करने रवाना हुआ मलेरिया जागरूकता रथ। सीएमएचओ ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। और परासिया विधायक सोहन वाल्मीकि ने सैकड़ों लोगों के साथ एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। रेलवे द्वारा भूमि खाली कराने के नोटिस पर रखी मांगे। सिटी हलचल के हमारे इस अंक में फिलहाल इतना ही। नई खबरों के साथ फिर होगी मुलाकात। हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।